श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आशुतोष शिव महापुराण बलौदा बाजार कोकड़ी छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज कथा का चौथा दिन है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष बातें बताई हैं, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो गुरुजी ने कहा कि शंकर जी के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है। अगर आपके पड़ोसी के पास सब कुछ है, धन संपत्ति, जान पहचान, नौकरी, धन संपदा, हर चीज है, तो इससे तुम दुखी मत मनाना। अगर हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमारी जान पहचान सीधे देवाधिदेव महादेव से है, हमारे डमरू वाले से है। हमारे देवाधिदेव साधारण नहीं है। शिव जी की भक्ति, भजन, चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, मंत्र जाप, कीर्तन सब कुछ सुख प्रदान देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो बस आप एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। आगे गुरुजी ने कहा है कि जब हम मंदिर के अंदर बैठे हैं और जिंदगी में कोई भी अच्छा पुण्य किए हैं तो मंदिर के अंदर बैठकर कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो निभाने वाला हमारा महादेव है। बस हमें सत्य बोलना है और उसे निभाने वाला हमारा महादेव होगा। हम जितनी देर शिव मंदिर में रहे, शिव महापुराण सुने, शंकर भगवान के भक्ति में रहे, उस समय सत्य की राह में ही चलना है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कहती है कि खेतों में जब भी खेती करते हैं तो शंकर भगवान में चढ़ा हुआ जल खेत में छिड़कना चाहिए। किसान की फसल बहुत ही अच्छी होती है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कहती है कि घर के माता पिता शिव स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग शिव स्वरूप होते हैं। कोई कहे कि हमारे माता पिता बच्चों में भेद करते हैं, तो शिव महापुराण कहती है कि वो किसी को भी चाहे तुम आदर करो, सत्कार करो, क्योंकि वो तुम्हारे जन्मदाता हैं। जैसा कि शिव के चरणों में सुख मिलता है, वही सुख माता पिता और बुजुर्ग के चरणों के पास मिलता है। गुरुजी ने कहा कि आशुतोष भगवान का नाम के उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, मंत्र का उच्चारण करने वाला भी सुख पा जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव जी को करोड़ों की धन संपदा चढ़ा दो, करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, वो स्वीकार नहीं करते हैं। शिव जी को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो, करोड़ों की धन संपदा से भी बड़ी संपदा एक बेलपत्री होती है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप दुर्गा माता, पार्वती माता, स्कंद माता, आप किसी भी माताओं का दर्शन नहीं किए हैं तो एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाओ और शंकर जी पर चढ़ाए हुए बेलपत्र उठाओ और उठाकर अपने मस्तिष्क में लगाओ। समझ लेना सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, उस बेलपत्र में जो शिव जी पर चढ़ी हुई होती है। गुरुजी ने कहा कि एक बेलपत्री में 64 योगिनियां विराजमान होती हैं, एक बेलपत्री में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कहीं भी सत्कर्म की ओर नहीं जा सकते। जब शिव जी की करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त होती है। अविरल भक्ति का सुख परमात्मा के चरणों में होती है। दुनिया का पूरा सुख शिव जी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में, शिव जी के चौखट में जाने से मिलता है। शिव जी के चौखट तक, उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं तो जीवन का सुख जरूर मिलेगा। अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो जीवन का भार शिव जी के ऊपर छोड़ दीजिए, शिव जी पूरा संभाल लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब तक अपने मन की चित्रवृत्ति, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपनी परमात्मा को नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ। पर जिस समय सब कुछ परमात्मा को दे दिया, भगवान को दे दिया, तब हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा भोलेनाथ है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। जैसा कि हम खेत में बीज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन देना या ना देना वो भगवान की मर्जी है, वो परमात्मा की मर्जी है। हम जितनी अच्छी सोच रखकर, जितना अच्छा विचार रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हैं, परमात्मा उतनी ही अच्छी भाव से, उतने ही अच्छे करुणा से हमें देता है। तो आज की कथा में बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।